सस्टेन करना चाहिए। ये है मुथूट फाइनेंस। कल भी चर्चा में आया था, मेरे ख्याल से पता नहीं किसने पिक करा था। कल बढ़िया 3.25% का जंप स्क्रीन पे मिला, दिन के हाईज पे जाके बंद हुआ। शाम को अपडेट भी आया, मेरे ख्याल से वो मुथूट का वो आम जो माइक्रोफिन, उसको सेबी का फाइनल ऑब्जर्वेशन मिलता हुआ, तो आईपीओ को थम्स अप आता हुआ आपको मिलता हुआ, तो आज भी रडार पे रहेगा। लाइए भाई, बाकी के एक्सपर्ट दिखाइए स्क्रीन पे कौन कौन है। भाईती साहब गुड मॉर्निंग। भाईती साहब, आज का प्रेफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, आज का टॉप पिक रहेगा रैमको सीमेंट। पूरा सीमेंट पैक काफी अच्छा लग रहा है। अल्ट्राटेक ऑलरेडी मानस जी ने डिस्कस किया। रैमको सीमेंट पिछले 4 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है और बेस्ट पार्ट ये है कि कोई भी गिरावट आ रही है तो 20 डेमो पे एक सपोर्ट बन रहा है और वहीं पे डिमांड जोन क्रिएट हो चुका है और स्टॉक वहीं से वापस बाउंस बैक दे रहा है, जिससे आपका सेक्टर टेलविंड में लगता है कि रैमको सीमेंट में आज एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। तो 970 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी और टारगेट 1000 और 1010 के टारगेट्स के लिए। राजेश पालवे जी गुड मॉर्निंग, आपके पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हमें लगता है रियल एस्टेट स्पेस में यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। डीएलएफ का स्ट्रक्चर यहाँ पे काफी पसंद आ रहा है स्टॉक में। जिस तरीके से लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से एक अच्छा लॉन्ग बिल्टअप का सेटअप बना है, हमें लगता है डीएलएफ यहाँ पे फर्दर तेजी एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 570 575 तक के। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 549 के आसपास। डीएलएफ कल भी चर्चा में आ रहा था, बढ़िया बिल्डअप हो रहा था, इस स्टॉक में ध्यान रखिएगा। नतीजे ठीक ठाक हैं लेकिन बिल्डअप ऑलरेडी स्ट्रांग है। ओपन इंटरेस्ट में कल बढ़िया उछाल बन रहा था। पालवे साहब कह रहे हैं अभी तेजी और तूल पकड़ सकती है। रडार पर रखिए 549 के स्टॉप के साथ। आज के ट्रेड के लिहाज से सारे स्टॉक्स पे हो गई चर्चा। अब फंडामेंटली क्या पिक एंड चूज करना है, क्या एक्यूमुलेट करना है, गौरांग शाह साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। गौरांग सर सुप्रभात, क्या लेकर आए आज? की जो 2 पहिया वाहन है वहां पर जिस प्रकार से हीरो, हार्ले और ट्रायम्फ बजाज ने करार दिया है, बहुत जल्द मेरे ख्याल से आपको कोई इस तरह की घोषणा टीवीएस मोटर्स की तरफ से भी आती हुई दिखाई देगी। तो फिलहाल तो खरीदारी की राह है टीवीएस मोटर्स पर। बिल्कुल ठीक, टीवीएस मोटर्स है बाय साइड का आइडिया। देखते हैं स्टॉक आज कैसे बिहेव करता है इफ्स एंड बट्स के बीच में। हालांकि नंबर्स को लेकर कोई कंप्लेंट नहीं। पालविया साहब तेजी करोगे आप क्या? बिल्कुल आशीष जी, स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है और स्टॉक में जिस तरीके से कंसिस्टेंट बाइंग देखने को मिली थी पिछले कुछ हफ्तों में, स्टॉक में सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है, तो क्लियरली दिखाता है कि अगर कोई डिक्लाइन मिलता भी है रिजल्ट रिएक्शन में या किसी न्यूज के चलते, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाय ही करना चाहिए क्योंकि स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश ही है। जब तक ये स्टॉक 1560 के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे कोई भी छोटी मोटी डिप को ऐड करना चाहिए। अपसाइड में हमें लग रहा है ये स्टॉक में जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट टारगेट 1650 1670 की तरफ आते हुए दिख सकता है। बिल्कुल ठीक। तो फंडामेंटली हो, टेक्निकली हो, है तो साउंड ये स्टॉक। गिरावट में खरीदारी करने का ही मन बनाइएगा। ये 2 वायदा बाजार के नंबर्स हो गए, मैरिको और टीवीएस मोटर्स। 2 और आए, डीएलएफ और जेमार एयरपोर्ट्स इंफ्रा। अच्छा, ये दोनों नंबर्स कैसे? डीएलएफ के केस में 30% तक की वृद्धि मुनाफे में देखने को मिली है। 623 करोड़ का आंकड़ा, रेवेन्यू 3% बढ़कर आया है 1347 करोड़ पर। इबिटा में 6% तक की वृद्धि है, 462 करोड़ का फिगर। मार्जिन 34%। कलेक्शंस का आंकड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2359 करोड़ का कलेक्शन जो हाईएस्ट एवर है वो कंपनी ने क्लॉक किया है। सरप्लस कैश फ्लोज हाईएस्ट एवर है 1147 करोड़ पर। नेट कैश पॉजिटिव है कंपनी 142 करोड़ और FY24 के लिए कंपनी ने करीब करीब 11.2 मिलियन स्क्वायर फीट के लॉन्चेस प्लान किए हुए हैं। पोटेंशियल सेल्स 19,700 करोड़ की आएगी, ये बाकी है होना, तो उसका इनफैक्ट ज्यादा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। इन स्टेटमेंट्स का ज्यादा इम्पैक्ट आज स्टॉक में बनता दिखाई देगा। जीएमआर एयरपोर्ट के केस में लॉस 190 करोड़ का आया है। लॉस में कुछ कमी देखने को मिली है। रेवेन्यू 30% बढ़ा जरूर है। इबिटा में हमने देखा है ग्रोथ अच्छी खासी है 55% के आसपास। मार्जिन भी इंप्रूव होकर 35% पर आए हैं। टोटल पैसेंजर ट्रैफिक में ईयर ऑन ईयर 25% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। तो लॉस अभी भी है लेकिन हल्का सा लॉस कम हुआ है। ये नंबर्स भी आप पॉजिटिव साइड पर ही देखेंगे। ये कहानी है डीएलएफ। और कल कमाई गड्ढा में किसने डीएलएफ पे पिक दिया था? गावा सर ने गोदरेज प्रॉपर्टीज पे दिया था, भाई याद नहीं आशीष। कोई आई थिंक शिल्पा कह रही थी उस पे, कोई बाद में जुड़ा था। नहीं, 2:30 बजे जो जुड़े थे। पहले साहब आप जुड़े थे, आपने दिया था क्या? आशीष जी
पालवे साहब क्या मूड है? ये तेजी का ही मूड है और हमें लग रहा है कि ये स्टॉक में मोमेंटम रहेगा। 575 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। ओवरऑल स्ट्रक्चर तो इसका बुलिश ही है और रियल एस्टेट एज ए स्पेस भी हमें यहाँ पे काफी पसंद आ रहा है। कोई भी छोटी मोटी डिप में हमने देखा है कि सारे स्टॉक्स में एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, तो डीएलएफ में लॉन्ग करने का ही यहाँ पे सलाह है। ओके वैद्य साहब, क्विकली जीएमआर एयरपोर्ट्स नंबर्स को लेकर कोई कंप्लेंट नहीं है, 25% पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ा। आप और गाबा सर इस तरह से घूमोगे इधर उधर देश में तो ऐसे ही होना है, पर चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? जी आशीष जी, जिस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, आई थिंक एक बेस फॉर्मेशन जरूर दिख रहा है क्लियरली। 52 का जो जोन है वहाँ क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग वीरू जी। तो सर वीरू जी यहाँ पे ट्रेड जो रहेगा वो कैनरा बैंक का रहेगा, इको अब यहाँ पे निकाला है। हमें लगता है यहाँ पे फर्दर तेजी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। 398,405 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 386 के आसपास। कैनरा बैंक फ्यूचर बाय करने की सलाह है। कैनरा बैंक फ्यूचर बाय करने की सलाह है। और राजेश पालवे जी, आपका डीएलएफ का वो टारगेट हिट हुआ, डीएलएफ में क्या करें आप? तो अनुज जी, हमें लगता है रियल एस्टेट स्पेस में अच्छा बाइंग का रुझान है, डीएलएफ कैरी किया जा सकता है। ये रोल ओवर के बाद अगर हम देखें तो जिस तरीके से एक्शन बनी है, हमें लग रहा है ये स्टॉक में फर्दर तेजी ड्यूरिंग द सीरीज भी बनते हुए दिखेगी। अब स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले, कॉस्ट पे करीब 558 के आसपास इसको रिकमेंड किया था। तो आई थिंक जो आज का ओपन है उसके आसपास ही इसके ट्रेल कर ले स्टॉप लॉस को। नेक्स्ट टारगेट जो 675 है वहां तक हमें लगता है ड्यूरिंग द डे आते हुए दिख सकता है, तो वहां तक के लिए होल्ड किया जा सकता है। कॉस्ट के ऊपर इसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना। ओके, पेट्रोनेट एलएनजी में अच्छी खासी डिक्लाइन इस समय, अब 3% नीचे ये स्टॉक और डे लो पर। मार्केट देखिए थोड़ा कोलैप्स तो स्ट्रांग वर्ड होगा लेकिन टिक नहीं पा रहा हाई लेवल पर, खासतौर से बैंक निफ्टी खुला जहां वहां से एक बार जरा ऑफ डेज हाई लेकर आइए प्लेट बैंक निफ्टी की। हालांकि डेज हाई का कोई मतलब नहीं होगी, वहां पर ज्यादा ट्रेड्स हुई नहीं होगी, वो कहने के लिए है इसका। वो शिवांगी बताएंगे। और हमारे साथ जो नरेंद्र सोलंकी जी हैं वो आज का मिड कैप फंड है, जो अब तक मिड कैप्स वो चंक जो कि थोड़ा ठीक ठाक है उनको भी एक बार लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच एक बार लेके आइए फार्मा स्पेस में ल्यूपिन, मेरे स्क्रीन पे बार बार अपीयर होता हुआ। इट्स 1149। क्या कर रहा है यहाँ पर? ये थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश करता हुआ 5 दिन के एक बड़े गिरावट के बाद। 5 दिन की बड़ी गिरावट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसने फर्स्ट टाइम कल एक पुल बैक दिया फ्रॉम 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इसने मेरे स्क्रीन पे भी चार्ट उतने उपलब्ध नहीं है लेकिन काफी समय बाद एक लंबे अंतराल के बाद अपना 50 डे मच हुआ था। राजेश पालवे जी, आपका ल्यूपिन पर व्यू आज के इस छोटे से रिवर्सल पे? तो देखिए पिछले कुछ दिनों में हमने देखा फार्मा स्पेस एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहा है, लेकिन लुपिन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही पिछले 3-4 दिन से ट्रेड करते हुए दिख रहा है। एक जो करेक्टिव मूव था ऑलमोस्ट एक अच्छे सपोर्ट के पास ये कंसोलिडेट कर रहा है। हमें लगता है देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर ये स्टॉक होल्ड आउट करता है 1130 का लेवल, तो यहाँ पे एक पुल बैक का ट्रेड बिल्कुल प्ले आउट होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 1180 1190 के जोन में। तो यहाँ पे एक छोटे स्टॉप लॉस से 1130 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। हमें लगता है यहाँ पे एक मोमेंटम अपवर्ड डायरेक्शन में आते हुए दिख सकता है। कि ल्यूपिन अच्छा करता हुआ 1146-25 पे। इस बीच में आप मिड कैप इंडेक्स लेके आइए। जो चीज आज थोड़ी सी स्ट्रांग रही है, स्टेबल रही है, मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ। मिड कैप इंडेक्स खुला करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि जो ट्रेजेक्ट्री थी 39,000 की ट्रेजेक्ट्री हल्का सा डिप लिया, और देखिए अभी भी पर नजर जा रही है कोटक महिंद्रा बैंक पर। एक बार कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट लेकर आइए। जो बैंक निफ्टी में फेवरेबल मूव आया उसको स्पॉन्सर किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने, एकदम से डे हाई पर आया। और एक हल्की सी फीलिंग आ रही है इंडिगो का चार्ट देखकर, जस्ट एक फीलिंग आ रही है कि शायद यहाँ पर एक वो बड़ी डिक्लाइन के बाद एक बॉटम फॉर्मेशन के थोड़े साइंस हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक मूव बन रहा है। राजेश पालवे जी, अगर कोटक और इंडिगो दोनों के चार्ट अगर आप देख सकें और व्यू दे सकें तो यहाँ पर। तो बिल्कुल अनुज जी, इंडिगो तो कल क्लोजिंग शो में भी ये स्टॉक पे हमने रिकमेंडेशन दिया था बाय का, और हमें लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम बना, इंडिगो के अपसाइड के टारगेट 2570 2580 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉक में एक अच्छा लास्ट 3 दिनों से देखें तो हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब सस्टेन कर रहा है। हमें लगता है इंडिगो में लॉन्ग साइड का ट्रेड रखा जा सकता है। स्टॉप लॉस अब जो होंगे वो करीब होंगे 2490 के आसपास। कोटक बैंक में भी एक अच्छा मोमेंटम बना है।
और यहाँ पे जिस तरीके से अब बाइंग बनी और 1715 रुपए के ऊपर अब ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है। स्टॉक में ऑलमोस्ट 1700 के आसपास अगर हम देखें तो एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना था और वहां से फॉरवर्ड देखें तो अगर यहाँ पे फर्दर और बाइंग इंटरेस्ट एक्सटेंड हो रहा है, यहाँ पे 1755 1760 ये दो लेवल हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। तो कोटक बैंक में एक मोमेंटम कंटिन्यू रहते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस जो लगाना होगा वो होगा 1710 के आसपास। बिल्कुल, चलिए अब एक काम करते हैं, फिर 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। राजेश पारवे जी, आपसे शुरुआत कर रहे हैं एक्चुअली सस्ता ऑप्शन के साथ। तो अनुज जी, ऑप्शन में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है चंबल फर्टिलाइजर का। ये स्टॉक में काफी स्ट्रांग मोमेंटम बना है रोल ओवर के बाद, और जिस तरीके से स्टॉक में अब देखें तो अपने नियर टर्म चार्ट पे एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बनते हुए दिखती है। हमें लगता है यहाँ पे 290 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है। स्टॉक के टारगेट हम एक्सपेक्ट करें 300 रुपए तक ये मोमेंटम रहेगा, तो 290 की कॉल ऑप्शन जो कि करीब 9 रुपए 80 पैसे के आसपास ट्रेड कर रही है, इसमें बाय करने की सलाह है। और इस ऑप्शन के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आना चाहिए करीब 15 रुपए से 17 रुपए तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस जो लगाना होगा वो होगा करीब 6 रुपए 50 पैसे के आसपास। ओके, चलिए तो चंबल फर्टिलाइजर की 290 की कॉल। मानस, एफएनओ सुपरस्टार। देखिए, इंडस टावर पे ध्यान देना चाहिए। इंडस टावर पे लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। आज स्टॉक ने अपने 200 डे 100 डे मूविंग एवरेज को एक ही दिन में रिगेन किया है, तो इसके फीचर पे खरीदारी करिए। 176 के प्राइस चल रहे हैं, 170 हो गया है। आई थिंक वीक से भी ऊपर हो चुका है जब ये सस्टेन कर रहा है, और आज की कैंडल इतनी गंभीर बनी है। आपका व्यू सिमंस पे क्या बन रहा है? तो आई थिंक बिल्कुल वीरेन जी, यहाँ पे वीकनेस तो बिल्कुल बनते हुए दिखिए। लास्ट वीक का कैंडल देखे तो डोजी था, और अब करंट वीक का जो कैंडल बन रहा है वो डोजी के लोअर लेवल को अब ये ब्रेक डाउन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पे 3350 जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है उसके आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर इसके नीचे अब फिसल के या इसके नीचे ही अब रहता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो बनते हुए दिख रहा है वो हमें लगता है आना चाहिए। यहाँ पे 3260 3270 की तरफ भी ये स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है। तो आज अगर ये 3350 के नीचे ही रहता है तो यहाँ पे एक शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल बनेगी। स्टॉप लॉस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट फॉलो करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी बड़े करेक्शन हमने पिछले 5-7 वीक में इसमें देखे हैं ऑलरेडी। तो ओवरसोल्ड तो है, लेकिन वीकनेस अभी कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। तो यहाँ पे 3370 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है, और डाउन साइड में पहला टारगेट होगा 3300 और 3270। दो टारगेट के लिए हमें लगता है इसमें शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। सिमंस, मैरिको बैकफुट पे। मैरिको का हाल इससे भी बुरा है, मतलब सिमंस जो 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। शिवांगी, आपका व्यू क्या है मैरिको पर? 522.45 डे लो पर 200 EMA की जोन को वॉलेट करता हुआ। हमने इस दौर में कोलगेट को देखा, हम आज कुछ देर पहले गोदरेज सीपी की बात भी कर रहे थे। वो स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर वाकई कोलैप्सिंग मोड में है। आपका व्यू शिवांगी मैरिको पर? जी, मैरिको में मंथली बेसिस पे हमने देखा है कि एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक में क्लियरली मोमेंटम जो है वो फिजल आउट हो गया है। वीकली बेसिस पे भी रेजिस्टेंसेस जो है वो लोअर जोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें, स्टॉक को स्टेबलाइज होते हुए